In Pakistan, women make up more than half of the total population, yet the female literacy rate stands at only 49%. Alarmingly, around 22.8 million children in the age bracket of 5 to 16 years are out of school, with a disproportionate number being girls. लड़कियों को तालीम ना दिलवाना रोशन मुस्तकबिल से महरूम करना है। इस चैलेंज से निपटने के लिए मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौके के उन्वान से मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस से खिताब। तालीम का हसूल हर मुआशरे का बुनियादी हक है। मुश्तरका इकदाम करके लड़कियों की तालीम तक रसाई को मुमकिन बनाना होगा। तालीम निस्मा पर ज्यादा वसाइल लगाना होंगे। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर होने का एतराफ किया। साथ कहा 1/4 से भी कम खवातीन पढ़ी लिखी हैं। हुकूमत लड़कियों को मयारी और यकसा तालीमी मौके के लिए इकदाम कर रही है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी खवातीन को बहादुर और होनहार करार दिया। फातिमा जिन्ना, बेनजीर भुट्टो, मरियम नवाज, मलाला यूसुफजई और अरफा करीम की मिसाल भी दी। कॉन्फ्रेंस में 47 ममालिक के 150 से जायद मंदूबीन, यूनेस्को, यूनिसेफ और आलमी बैंक समेत बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर वजीर आजम की मुस्लिम ममालिक के वज़राए तालीम से मुलाकात। मेहमानों ने खवातीन की तालीम से मुतल्लिक पाकिस्तान के इक़दामात और कोशिशों को सराहा। सूबा सिंध के साथ आज से नहीं काफी देर से वफाक की तरफ से सतुल्ला सलूक हमेशा किया जाता है। जो आपके वसाइल है वो पूरी तरीके से किसी बहाने पे नहीं मिलते, उनको हल निकालने के लिए हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को पूरी तरीके से अपनाना पड़ेगा। ना हम इंतहा पसंदी का सियासत करना चाहते हैं, ना हम इंतकाम के सियासत करना चाहते हैं। हम मिलके इस शहर और इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। वफाक सिंध के साथ हमेशा सौतेला सलूक करता है। मुख्तलिफ बहाने बनाकर सूबे का हक नहीं दिया जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शिकवा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि वसाइल की कमी के बायस मजबूरन मसाइल का हल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निकालते हैं। आवाम का मफाद तरजीह है, कोई काम दोस्ती यारी में नहीं होता। पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहती। 3 नस्लों से कराची और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल से भी पूछ लें, कराची के लिए सबसे ज्यादा फंड आसिफ अली जरदारी ने दिए। बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत को पानी के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मलीर एक्सप्रेसवे क़य्यूमाबाद से शाह फैसल तक फेज 1 का इफ्तिताह कर दिया। मलीर एक्सप्रेसवे का नाम शाहराह भुट्टो रख दिया गया। बिलावल भुट्टो ने गाड़ी ड्राइव करके शाहराह का जायजा लिया। 100 रुपए टोल टैक्स भी अदा किया। फिर उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्विटर दाग दिया। मेरा ख्याल है कि उसके बाद जो है मुज़ाकरात जो है बनते नहीं थे, लेकिन फिर भी इत्माम हुज्जत के लिए मुज़ाकरात जो है जारी हैं। और उन्होंने कहा है कि ये हम लिख के भी दे देंगे, लेकिन हमारी पहले मुलाकात कराएं। कब मुलाकात हो रही है मुझे उसका इल्म नहीं है। बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात नहीं बनते। बानी पीटीआई की तखरीबी कार्रवाइयों के बावजूद मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश नहीं की। जिसने भी बानी पीटीआई को पैगाम दिया उसकी समझ में कमी है। बानी पीटीआई को रिहा करना हुकूमत नहीं अदालत का काम है। हुकूमत की कोशिश है हर तरीके से सियासी इस्तेहकाम पैदा किया जाए, मगर दूसरी जानिब से मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का हर हरबा नाकाम होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा बानी पीटीआई ने बराह रास्त वज़ीर आज़म की ज़ात पर हमला किया। चीज़ें ऐसे आगे नहीं बढ़ सकती। आज आसिफ जो मुसलसल और मरियम नवाज जिस तरह बात कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि हर मुमकिन तरीके से इस मुज़ाकरात को जो नाकाम बनाया जाए, और फिर कहा जा रहा है कि इमरान खान ट्वीट कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई असद कैसर का रद्द अमल। कहा हमने पाकिस्तान की खातिर एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की। हम किसी खौफ में मुब्तला हैं, ना ही किसी से डर रहे हैं। बानी से मुलाकात पर हुकूमत अब बहाने बना रही है। हम किसी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने बताया कि उमर अयूब ने आज स्पीकर से राब्ते की कोशिश की, मगर राब्ता नहीं हो सका।
हमारी मुज़ाकराती कमेटी इतवार या सोमवार को तीसरे इजलास के लिए तैयार है। तीसरी मीटिंग के बाद जुडिशल कमीशन न बनने से मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का तीसरा राउंड कब होगा, तारीख ताहाल तय न हो सकी। स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटियों ने इजलास तलब करने के लिए कोई राब्ता नहीं किया। फरीक़ैन जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। स्पीकर ने मजीद कहा कि पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी ही फैसला करेंगे कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। पीटीआई ने मुज़ाकरात के मामले पर हमें एतमाद में नहीं लिया, हमें नहीं पता वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा, कहा उनकी शिकायत अपने सियासतदानों से है जो अपने इक़्तिदार के लिए जमहूरियत आइन और उसूलों पर समझौता कर लेते हैं। हुकूमत का मुद्दत पूरी करना ना करना अलग बात है और जायज़ नाजायज़ होना अलग बात। मौलाना फजलुर रहमान ने मईशत की बेहतरी से मुतालिक हक़ाइक़ भी सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कहा सिर्फ आशारिये मिल रहे हैं, अवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा मईशत बेहतर हुई है। वज़ीर आला पंजाब ने धीरानी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। लाहौर के बेहतरीन मैरिज हॉल में 51 इज्तमाई शादियों से आगाज। नौबेहाता जोड़ों में 5 क्रिश्चियन दूल्हा दुल्हन भी शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फर्दन नौबेहाता जोड़ों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब ने हर दुल्हन को 1 लाख रुपए का सलामी कार्ड भी दिया। कराची में 7वीं पाकिस्तान एडिबल ऑयल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान मलेशिया से 3 मिलियन टन पाम ऑयल दरामद करता है। खाम तेल के बाद दूसरी बड़ी इंपोर्ट खुर्दनी तेल की है। मकामी सतह पर पैदावार बढ़ाने के लिए हुकूमत टैक्सेस में रियायत समेत मुख्तलिफ सहूलियात दे रही है। तकरीब से खिताब में मलेशिया के वजीर प्लांटेशन एंड कमोडिटीज दातक सेरी जौहरी बिन अब्दुल गनी ने कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइंद करार दिया। कहा पाकिस्तान में फूड सेक्टर में बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है। दोनों ममालिक एक दूसरे से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। COPOC रशीद जान ने कहा कि पाकिस्तान 90% पाम ऑयल दरामद करता है। हमें मकामी सतह पर खुर्दनी तेल की पैदावार बढ़ाने की जरूरत है, जो मुल्की मईशत के लिए भी मुफीद साबित होगी। पाकिस्तान में टैक्स रेट गलत है, जिसे ठीक किया जाना चाहिए। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल का एतराफ़। लाहौर में थिंक फेस्ट की तकरीब से खिताब में कहा हमारे मुल्क में 60% लोगों की आमदनी इतनी है कि वो टैक्स नेट में ही नहीं आते और जो लोग टैक्स नेट पर पूरा उतरते हैं वो टैक्स नहीं दे रहे। 2 ट्रिलियन रुपए का टैक्स गैप है। सूबों और विफाक को टैक्स निज़ाम में मजीद रिफॉर्म्स लाना होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के लिए 400 मिलियन लीटर इजाफी पानी लाने का ऐलान। भुट्टो एक्सप्रेस वे की इफ्तिताही तकरीब में कहा सूबे के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वसाइल नहीं है। शाहराह भुट्टो कराची नहीं पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। दिसंबर तक पूरे मंसूबे का इफ्तिताह कर देंगे। आज से 30 साल पहले बेनजीर ने कराची पैकेज दिया था। K4 प्रोजेक्ट पर बहुत वक्त लगा है, तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान की बहादुर कौम ने दहशत गर्दी के नासूर का डट कर मुकाबला किया। तमाम शहरियों के जान माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान बरतानिया के साथ देरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। बलूचिस्तान के हल्का PV45 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मदद की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने PV45 के RO से असली फॉर्म 45 तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी कमीशन ने फैसले में लिखा कि दरखास्त गुजार के फॉर्म 45 में और फॉर्म 47 में वाज़ेह फर्क है। अदालत ने तमाम उम्मीदवार और RO को 16 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में लगी आग काबू में ना सकी। हर तरफ तबाही और बर्बादी। हौलनाक आग के बायस संवाद 11 हो गई। 10,000 से ज्यादा घर और इमारतें जलकर राख।
ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 9 मकामात पर 37,000 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर कुछ नहीं बचा। खुश्क मौसम और तेज़ हवा के बायस आग मजीद फैलने का खदशा। मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। 2 लाख के करीब आबादी इनखिला कर चुकी। गमजदा मुतासरीन बेबसी की तस्वीर आग के फैलाव के बायस से एक बार हिजरत करने वाले अगली मंजिल छोड़ने पर भी मजबूर। सोशल मीडिया पर मुतासरीन की मदद के ट्रेंड्स बनने लगे। लॉस एंजलिस का पानी भी पीने के काबिल न रहा। माहिरीन ने खबरदार किया है कि आलूदगी के बायस से शहर का पानी पीने के काबिल नहीं रहा। तबाही के मनाजर पर काउंटी के शेरिफ ने तबसरा किया, लग रहा है जैसे यहां किसी ने एटम बम गिराया हो। अमेरिका की जनूबी रियासतें एक और बर्फानी तूफान की जद में आ गई। शदीद बर्फबारी के बायस मामूलात जिंदगी मफलूज। रियासत टेक्सास में 1 फुट से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। सड़कों और रेलवे का निजाम मुतासिर। 3,000 परवाजें भी मनसूख हो चुकी। 70,000 से ज्यादा शहरी बिजली से महरूम हैं। उधर बरतानिया के कई इलाकों में शदीद सर्दी का राज। सर्द तरीन रात का 15 साला रिकॉर्ड टूट गया। शुमाली स्कॉटलैंड के इलाके हैमलेट में दर्जा हरारत -19 डिग्री तक गिर गया। कई इलाकों में दर्जा हरारत -10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यूक्रेन का रूसी इलाके कर्सिक में शिमाली कोरिया के 2 फौजी पकड़ने का दावा। सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक दोनों जख्मी फौजियों को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। उधर रूसी हुकाम का अपने मुख्तलिफ इलाकों में 85 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा।